नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व। इससे पहले मैंने बाधक तत्वों को पढ़ा था, तो आज हम साधक योग मार्ग में जो साधक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए दोस्तों, हठ प्रदीपिका के अंतर्गत 6 साधक तत्व थे, 6 बाधक तत्व थे। आज उन्हीं में से हम साधक तत्वों को पढ़ेंगे। तो जो साधक तत्व हैं, जो हमारे योग मार्ग में सहयोग करने वाले, जो योग साधना में हमको सहायता करते हैं और अच्छा महसूस कराते हैं, उन तत्वों को आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें 6 बताए हैं। नंबर 1 उत्साह, नंबर 2 साहस, नंबर 3 धैर्य, नंबर 4 यथार्थ ज्ञान, नंबर 5 संकल्प और नंबर 6 जनसंघ का परित्याग। तो हम इनको चलो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्साह, उत्साह का मतलब होता है जोश। जब योग साधक को के अंतर्गत जब योग साधना करने के लिए उत्साह होता है, तो वह योग साधना को लगन से करता है, मन से करता है। और जब मन से करता है तो योग साधना में वह सफल भी होता है। और योग साधना को मन में एक उत्साह के साथ एक उमंग रहती है, और उमंग के साथ जो कार्य किया जाए तब वो अवश्य सफल होता है। तो यही आपका उत्साह है। मन में उत्साह होना चाहिए। साहस, साहस का मतलब हिम्मत होना। नहीं कि योग साधक के साधना करने गए, थोड़ी सी शरीर में पीड़ा हुई तो कहा ना ना ना, योग तो बेकार है, वहाँ से भाग गए, हिम्मत तोड़ गए। नहीं, डट के मुकाबला करना चाहिए किसी चीज़ का। जब योग साधक ही नहीं बल्कि किसी कार्य में आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपकी हिम्मत रंग लाती है। और यहाँ तो योग साधना की बात की जाती है, तो यहाँ पर भी हिम्मत का तो बहुत ही आवश्यक है। तो योग साधक को योग साधना करने से पूर्व उसके मन में साहस होना चाहिए, और जब साहस होता है दृढ़ता से वो आगे बढ़ेगा और योग साधना में वह सफलता प्राप्त करेगा। और इसको हमारी योग साधना में साहस को सहायक तत्व बताया है। अब आता है धैर्य। धैर्य का मतलब होता है संतुष्टि। अगर योग साधना आप कर रहे हैं तो मन में संतुष्टि होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हैं, विश्वास होना चाहिए, आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। और सही करेंगे तो उसका सही परिणाम मिलेगा।
तो पेशेंस के साथ यानी धैर्य के साथ योग साधना में लगे रहना चाहिए। और योग साधना ही नहीं बल्कि किसी कार्य को करते हो और अगर उसमें आपको धैर्य है तो उसमें अवश्य आपको विजय प्राप्ति होती है, किसी कार्य को। तो योग साधक जब योग साधना करता है तो उसमें उसको बहुत ही धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि योग साधना कर रहे हैं, आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, मुद्रा कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त हो नहीं रहा है, तो हम पेशेंस खो देते हैं और योग करना छोड़ देते हैं। तो इस कारण अपना धैर्य को नहीं खोना चाहिए और योग साधना को अपनाए हैं तो उसमें योग को अपनाए हैं तो उसको अमल करते रहना चाहिए। और जब अमल करेंगे तो आपके जीवन में उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। अब आता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान कभी कभी क्या होता है कि जो सत्य होता है उसे असत्य मान लिया जाता है, जो असत्य होता है उसे सत्य मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आत्मा और शरीर है। आत्मा हमारी सत्य है पर शरीर नाशवान है, परंतु लोग शरीर को मानते हैं पर आत्मा को नहीं मानते हैं। जो वास्तविक ज्ञान है उसी को मानना चाहिए। तो यथार्थ ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। तथ्य ज्ञान यानी उसके तथ्य के साथ प्रमाणित हो। तो यथार्थ ज्ञान जब होगा, पूरा ज्ञान होगा, तो योग साधना में योग साधना का पूर्ण ज्ञान होगा। जब साधना को आप अपनाएंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और आपने कोई 2-4 प्राणायाम सीख लिए, 2-4 आसन सीख लिए और करना शुरू कर दिए और जब आपको उसमें फल नहीं मिला तो उसको योग साधना में दोष देखना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं, अगर योग करते हो तो उसका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान के साथ जब आप बढ़ेंगे तो उसमें आपको योग साधना में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए ये कोई विषय थ्योरी का तो है, लेकिन थ्योरी से बढ़कर के ये प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। गुरु के निर्देशन में सीखना है इसको। ये नहीं किताब उठा लिए, उसको पढ़ लिए, उससे सीख लिए। इसको गुरु से सीखना है, गुरु के नेतृत्व में, गुरु के संरक्षण में सीखना है। गुरु जो नियम बताए उनका पालन करना है, तब आपको इसमें योग में सफलता प्राप्त होगी। तो यथार्थ ज्ञान जब प्राप्त करके योग साधना आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए ये भी यथार्थ ज्ञान आपका साधक तत्व के अंतर्गत आता है। आगे उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान। अब संकल्प का मतलब होता है जिसका कोई संकल्प होता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। जब हमने किसी चीज़ का संकल्प ले लिया तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर योग साधना करने के लिए मैंने मन में सोच लिया मुझे योग साधना करना है और इसमें आगे बढ़ना है, तो फिर चाहे जितनी पहले देखो कोई चीज़ करते हैं तो उसमें परेशानी आती है। अब जब धीरे धीरे उस चीज़ में आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उसमें परेशानियाँ आना दूर हो जाती हैं और फिर उसमें लाभ मिलना प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा सर्वप्रथम चलता है तो क्या होता है, अब डायरेक्ट थोड़ी वो दौड़ने लगता है। वो पहले उठता है फिर गिर पड़ता है, फिर उठता फिर गिर पड़ता है।
तो इसी तरीके से योग साधना में आपने अगर योग साधना करने के लिए संकल्प लिया है तो उसमें संकल्प के अंतर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए दूसरा। और आपको योग साधना जब आप करते हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होता है, और जब लाभ प्राप्त होगा तो आप उसमें विश्वास जब अपने जीवन में अमल करेंगे तभी तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी संकल्प के साथ योग साधना करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, और यह भी एक योग साधना के लिए सहायक साधक तत्व है। जनसंघ का परित्याग। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि योग साधक को बहुत से लोगों से नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से मिले भी नहीं। वो कहते मिलना है पर बहुत लोगों से नहीं, जिसको बहुत आवश्यकता है उससे मिलना। क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, एक नकारात्मक होते हैं। जो सकारात्मक लोग होते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आएंगे, नकारात्मक लोग होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ आएंगे। तो योग साधक को उनसे थोड़ा हट के रहना चाहिए, क्योंकि जो सकारात्मक हैं वो तो आपको अच्छा बताएंगे, अच्छा आगे आपको मतलब आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, बहुत अच्छा है योग साधना। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो आपको नकारात्मक ऊर्जा को आपको प्रदान करके और सकारात्मक ऊर्जा को ले जाएंगे, और ऊपर से ही आपके मिसयूज कर देंगे आपके। तो इसलिए अधिक जनसंघ का परित्याग करना चाहिए। यह भी स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने हठ योग प्रदीपिका में एक साधक तत्व के अंतर्गत रखा है। और जब आप अधिक लोगों से संपर्क नहीं करेंगे तो आपका योग साधना सिद्ध होगी, और जब सिद्ध होगी तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।